हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स। और ये क्लास 8th का एक चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। तो देखते हैं इसमें क्यों पढ़ते हैं हम ये एक्सपोनेंट। सबसे पहले बात आती है ये, तो ज़रा बता दो कि सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। कैन यू टेल मी? इट इज़ 149,597,87,000 meters. Okay, don't you think this number is so big? So if we have to calculate the time taken by the light coming from the sun to the earth, so what we do? We will use the formula of speed, that is distance upon time, right? And what is the speed of the light? क्योंकि लाइट ट्रेवल करेगी कहाँ से? सन से अर्थ तक, ठीक है। तो हमें स्पीड किसकी चाहिए है? लाइट की स्पीड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? इट इज 300,000,000,000 मीटर्स। ओके, सो हाउ वी कैलकुलेट इट? तो यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो टाइम को इस साइड ले लेंगे एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन आप यहाँ पे रखोगे क्या? डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे है 149, तो हम इसको ले सकते हैं ना 150, राइट? तो राइट डाउन 150 एंड 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड अगेन 0, राइट? इन सबको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? ज़ीरो में। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। 2 zeros 2 zeros 2 zeros एंड 3 zeros। क्लियर है? नाउ डिवाइड करेंगे इसको किससे? स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 300 0 0 0 0 एंड 0 0। ओके, देन 0 से 0 कट, इस 0 से ये 0 कट, ये कट, ये कट, again cut, again cut, again cut, again cut, and what we get here? 1500 divided by 3, that is 500 seconds। कितना टाइम लेती है लाइट सन से अर्थ तक आने के लिए? 500 सेकेंड्स। इसी को अगर हम मिनट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 500 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो मिलेगा क्या? 8 मिनट्स एंड रिमेनिंग रहेगा, तो 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी इट इज़ नॉट क्वाइट ईजी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स को लिखना पड़ गया। तो इन नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में मीन्स एक्सपोनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। क्योंकि जब साइंटिस्ट बड़े बड़े रिसर्च करते हैं तो वो इस तरह से नंबर्स को नहीं लिखते, अदरवाइज तो उनका बहुत टाइम वेस्ट जाएगा, है ना। तो इसी को अच्छे से नंबर्स को रीड करने के लिए, उनको राइट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? एक्सपोनेंट्स का। तो देखते हैं एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से क्या होते हैं पार्ट्स। ओके, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, बेस एंड एक्सपोनेंट में। क्लियर? तो यहाँ पे बेस होता है क्या? द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। अभी आप कैसे समझोगे? पहले मैं बताऊंगी आपको कि एक्सपोनेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? b की पावर x, ठीक। यहाँ पे b हो गया आपका क्या? बेस, एंड x स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट। ओके, अब देखते हैं बेस क्या होता है। द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। यहाँ पे बेस वही नंबर है जो खुद से ही बार बार क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इफ़ आई राइट 2 की पावर 3 मीन्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। 2 को आपको उतने ही बार क्या करना है? मल्टीप्लाई, और खुद से ही मल्टीप्लाई करना है जितना उसका क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा, ठीक है।
तो अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 की पावर 6, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट? 5 की पावर 6 मीन्स 5 को कितने टाइम्स, 5 को 6 टाइम्स खुद से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट, लाइक दिस, ओके. नाउ only exponent tell you that how many times to multiply the base, okay. मीन्स अगर मैं लिख दूँ 6 की पावर n, इट मीन्स 6 को खुद से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, n टाइम्स, राइट. अगर मैं लिख दूँ 3 की पावर 5, मीन्स कितने टाइम्स 3 को अपने से ही कितने टाइम्स करना है मल्टीप्लाई, दैट इज 5 टाइम्स 3, राइट, 5 टाइम्स 3. क्लियर है आपको ये बात? नाउ फिर से कैलकुलेट करते हैं क्या, स्पीड एंड डिस्टेंस की हेल्प से टाइम कितना लगेगा ट्रैवल करने में लाइट को, वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट. कैसे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ओके. यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट एंड इट इज बेस, राइट. अब अगर मैं बात करूँ किसकी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, तो वो कितना हो गया, 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर 10, ओके. यहाँ पे 10 क्या है, बेस, एंड 10 क्या है, एक्सपोनेंट, ओके. अब यहाँ से निकालेंगे क्या, टाइम टेकन, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो लिखते हैं डिस्टेंस को किस में, 1 5 इंटू 10 पावर 10 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 8. क्लियर? तो यहाँ से 3 5 15 पे जाएगा ये कट होके, और यहाँ पे बचा क्या, 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8, ठीक. तो इसको मैं कैसे करूँगी, 10 टू द पावर 10 माइनस 8, दैट इज 10 टू द पावर 2 मीन्स 100, ठीक. 10 टू द पावर 2 मीन्स 100. तो कितना हो गया टाइम, 500 सेकेंड्स, है ना. नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट. तो बेटा यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था ये क्या था, ये थे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है. यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट के रूल का यूज़ करके क्या करा, अपनी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर दिया, ठीक है. तो अब हम पढ़ेंगे क्या, एक्सपोनेंट्स रूल्स, ओके. तो सबसे पहला रूल है आपका प्रोडक्ट रूल. व्हाट इज इट, ए की पावर m इंटू ए की पावर n मीन्स बेस जब होगा क्या, सेम, ठीक, और हो रही है उनकी क्या, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. क्लियर है? इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल. कैसे? अगर मैं लिखती हूँ 8 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 2, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ इट, 8 की पावर 3 प्लस 2, दैट इज 8 की पावर 5, ओके. तो अगर क्या सेम है, अगर बेस क्या है, सेम, बेस क्या है, सेम, एंड उनका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ठीक. तो आप क्या कर दोगे, उनके एक्सपोनेंट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है. अब देखते हैं क्वोशिएंट रूल. तो ये क्या है, इसमें है अगर सेम बेस वाले टर्म्स को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो उनके पार्ट्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ओके. देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ. तो 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर
3। क्या हुआ यहाँ पे? 5 की पावर 6 माइनस 3 दैट इज 5 की पावर 3 125। ओके, ये रूल्स बहुत ही ज़्यादा इजी हैं और यूज़ करने में तो ये और भी ज़्यादा इजी है। नाउ देखते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल। अब ये क्या है? तो यहाँ पे a की पावर m उसकी होल पावर n, ठीक। तो पावर की पावर हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a की पावर m n, राइट। यहाँ पे देखो फिर से, इसमें पावर की भी क्या है? पावर है, तो हमने क्या कर दिया? उनको पावर्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 2 की पावर 3 एंड उसकी होल पावर 4। तो यहाँ पे पावर की पावर हो गई, तो क्या हो गया? 2 की पावर 3 इंटू 4 दैट इज 2 की पावर 12। क्लियर है आपको ये बात? नाउ देखते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। क्या मतलब है इसका? प्रोडक्ट, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, ठीक, और उन दोनों की पावर क्या है? m, राइट। तो इसका मतलब a की पावर भी m है एंड b की पावर भी m है, राइट। इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। x y की पावर 3, तो x की पावर भी 3 एंड y की पावर भी 3। इसी को कंबाइन करके हमने कैसे लिख दिया? एक्स वाई की होल पावर 3। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। 4z की पावर 3 मीन्स 4 की पावर 3 एंड z की पावर 3, ठीक। कितना आया? 64z³। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, पावर ऑफ अ क्वोशिएंट रूल। सेम वैसे ही है, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह क्या ले लेंगे? क्वोशिएंट ले लेंगे। x एंड y, ठीक, क्वोशिएंट है और इसकी एक पावर है m, तो क्या आ गया? x की पावर भी m एंड y की पावर भी m। फिर से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। 2/3 की पावर 4 मीन्स 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। क्लियर है ये बात? ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, ये तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे है? यहाँ पे किसी भी टर्म की पावर, चाहे वो फ्रैक्शन हो या होल नंबर हो, उसकी पावर अगर क्या है? ज़ीरो, दैट इज़ गोइंग टू बी 1। ओके, कैसे? 100 की पावर 0 इज़ 1, a/b की पावर 0 इज़ 1, 1000 की पावर 10,000 की पावर 0 इज़ 1, राइट। 8/3 की पावर 0 इज़ 1, xy की पावर 0 इज़ 1। पावर अगर 0 है तो क्या आएगा? 1, ओनली 1। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट वो नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे बस आपका क्या हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। व्हाट इट इज? कोई भी नंबर अगर एक्सपोनेंट के निगेटिव के साथ में है, ठीक, तो हम उसका रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे? a की पावर n करके, ठीक है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मीन्स अगर 5 की पावर है -3, तो इट मीन्स 1/5 की पावर 3। ओके, 4 की पावर है -2, इट मीन्स 1/4 टू द पावर 2, दैट इज़ 1/16। ओके, इट इज़ 1/125, राइट। अब अगर फ्रैक्शन की पावर भी क्या है? निगेटिव। फ्रैक्शन की पावर भी क्या है? निगेटिव। तो वो भी क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहाँ पे a की पावर -1 है ना, और b की पावर भी -1 है। तो a की पावर -1 मीन्स 1/a एंड b की पावर -1 इज ऑल्सो 1/b, ठीक। तो हम इसको रेसिप्रोकल करके कैसे लिख देंगे? b/a। ओके, फिर से देखते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ, तब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे? 5/3 की पावर
-2। ठीक, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 3/5 ओके। यहाँ से 3 चला गया न्यूमरेटर के प्लेस पे एंड 5 आ गया डिनोमिनेटर के प्लेस पे, तो पार कैसी हो गई, प्लस में हो गई, और अब आंसर आ गया 9/25। ठीक, क्लियर है आपको। फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 313/15 की पार -1 क्या हो गया, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। 15 न्यूमरेटर के प्लेस पे एंड 13 डिनोमिनेटर के प्लेस पे एंड पार हो जाएगी +1। ठीक है, तो आ गया क्या, 15/13। क्लियर है। ये क्या चीज़ है, देखते हैं इसको। ये डिफरेंट है। ठीक, कैसे, फ्रैक्शन एक्सपोनेंट मीन्स एक्स की पावर में जो भी एक्सपोनेंट होगा वो कैसा होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लगाएंगे रूट का साइन और यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंट होगा दैट इज n। ओके, और बेस आ गया आपका अंदर। अब कैसे करेंगे इसको, अगर मैं करूँ x की पावर हाफ मीन्स यहाँ पे x आ गया बेस में एंड यहाँ पे जो 2 था वो आ गया यहाँ, मीन्स आपको 2 में से 1 वैल्यू ही सेलेक्ट करनी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया 16। ठीक, तो 16 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं कैसे करूँगी, 4 की पावर 2 में, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि फाइंड द रूट ऑफ 16, कौन सा, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कैसे निकालूंगी मैं रूट ऑफ 16, ऐसे निकालूंगी। ठीक, यही तो होता है रूट का साइन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 मीन्स अंदर वाली वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे। ठीक, और उसमें से एक वैल्यू बाहर निकाल लेंगे। ठीक, क्योंकि 2 इसका क्या मीनिंग होता है, इट इज़ 1/2। वही रूल हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, n मीन्स n में से आपको क्या करनी है, 1 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब लेते हैं यहाँ पे एक 64 एग्जाम्पल। ठीक है, और इसका निकालना है मुझे क्या, क्यूब रूट। क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 64, है ना। फिर हम क्या करेंगे, 4 × 4 × 4 में ब्रेक किया और वैल्यूज़ कैसे निकाली, 1 आउट ऑफ 3, क्योंकि इस रूट का क्या मीनिंग था, इसकी रूट का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जो भी बार है वो आपकी क्या चली जाएगी, एक्सपोनेंट के फ्रैक्शन फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, तो 1 आउट ऑफ 3 वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर से ले लेंगे एक एग्जाम्पल। अब 32 है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे 5। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या लेनी है, एक्सपोनेंट बेस की पावर 1/5, राइट। ये 1/n की फॉर्म में है। तो आपको क्या करनी है, 1 वैल्यू सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 5। तो आप कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। आपने ब्रेक कर लिया इसको, देन इसकी होल पावर 1/5, है ना। तो आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो इसको। 32 को वी कैन राइट 2 to the power 5 एंड इसकी होल पावर कितनी है, 1/5। तो देखो यहाँ पे एक और रूल भी लग गया, 2 की पावर m × n क्या हो गया, 2 की पावर mn, राइट। तो आप लिखोगे 2 की पावर 5 × 1/5। ये 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 की पावर 1 दैट इज़ 2। ठीक है, तो 32 को इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 आ गया हमारा आंसर, है ना। इसी में एक और रूल है कि x की पावर m/n को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये x की पावर m तो है ही, उसके साथ में क्या है, इनटू में 1/n, और 1/n क्या होता है, ये होता है इस फॉर्म में, राइट। अब इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक, क्योंकि x की पावर 1/n को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं nx, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1/2 है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ 1/3 तो वी कैन राइट इट दिस, राइट। तो यहाँ पे 1/n को क्या लिख देंगे,
रूट के अंदर x और n उसके बाहर, है ना। और यहाँ पे अगर m भी है तो मीन्स उसकी होल पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। कैसे, x की पावर 2/3, ठीक। तो यहाँ पे जो नीचे वाला 3 है वो तो आपके रूट के ऊपर आ जाएगा, और टोटल पावर कितनी हो जाएगी इसकी, होल पावर 2। ओके, फिर से देखते हैं इसको, 2 की पावर 3/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, रूट के अंदर 4 और यहाँ पे रूट के अंदर 2, ठीक, और होल पावर इज 3, करेक्ट। तो ये थे आपके एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स, और ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में फास्ट कैलकुलेशन करने में भी बहुत मैटर करते हैं। ओके, तो कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, तो आपका टॉपिक और भी हो जाएगा क्लियर। थैंक यू।